आज का हमारा क्वेश्चन है डिजाइन अ सर्किट ऑफ BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर। इसमें हमारा क्या सर्किट बनाना है, किससे? BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बनाएंगे? ट्रुथ टेबल। और ये 4 बिट के लिए बना रहे हैं, तो इसमें हम सब लोग पहले 0 से 9 तक की बाइनरी लिखेंगे। तो 4 वेरिएबल के लिए लिख रहे हैं, तो 0 का बाइनरी क्या होता है 4 बिट के लिए? 0 0 0 0। ठीक, फिर 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 का बाइनरी 0 1 1। ठीक, 4 का बाइनरी 0 1 0 0। 5 का बाइनरी 0 1 0 1। 6 का बाइनरी 0 1 1 0। 7 का बाइनरी 0 1 1। यहाँ भी 1 आएगा। ठीक, 8 का बाइनरी 1 0 0 0। 9 का बाइनरी 1 0 0 1। अब 0 से 9 तक के यहाँ पर बाइनरी लिख दिए गए हैं। अब इसको क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड कैसे लिखा जाता है? जब 0 का पूछा जाएगा तो 3 ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 3 होगा। तो 3 का बाइनरी क्या होगा? 0 0 1 1 0 0 1 1। ठीक, अब ऐसे 1 में 1 का पूछा जाए तो इसमें 3 बिट ऐड करूं तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 का बाइनरी लिखेंगे। 4 का बाइनरी क्या है? 0 1 0 0। अब 2 का पूछा गया तो इसमें 3 ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 5। तो 5 का बाइनरी क्या लिखा है? 0 1 0 1 0 1 0 1। ऐसे 3 का पूछा जाएगा तो इसमें 3 ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 6। 6 का बाइनरी क्या होता है? 0 1 1 0 0 1 1 0। अब ऐसे 4 का पूछा गया तो इसमें 3 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 7। 7 का बाइनरी क्या होता है? 0 1 1 0 1 1 1। अब ऐसे 5 का पूछा गया तो इसमें 3 ऐड करो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 का बाइनरी क्या लिखा है? 1 0 0 1 0 0 0। अब ऐसे 6 का पूछा गया, 6 में 3 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाए। तो 9 का बाइनरी क्या होगा? 1 0 0 1। बाइनरी को एक्सेस 3 कोड कन्वर्ट करने के लिए जिसका पूछा जाएगा उसमें 3 ऐड करके तब उसका बाइनरी लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया? 7। 7 में 3 ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 10। अब 10 का बाइनरी क्या होता है? 10 का बाइनरी क्या होता है? 1 0 1 0 1 0 1 0। और 8 में 3, अब 8 में 3 ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 11। 11 का बाइनरी क्या होता है? 1 0 1 1 1 0 1 1। अब 9 है तो 9 में 3 ऐड करो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 का बाइनरी क्या होता है? 1 1 0 0 1 1 0 0। ठीक, अब इसके बाद क्या बनेगा? इसके मिन टर्म लिखे जाएंगे। हम लोग आउटपुट वाला देखेंगे। आउटपुट लाइन में देखिए डब्लू में 1 कहाँ कहाँ पे है? 5 पे है, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे। तो डब्लू हो गया इक्वल। इसी तरह एक्स वाला देखेंगे। इसी तरह वाई में देखेंगे 1 कहाँ कहाँ पे दिया गया है। अब इसी तरह जेड के मिन टर्म लिख लेंगे। इसी तरह जेड के मिन टर्म लिखेंगे। अब ये 4 वेरिएबल के लिए था। कहाँ से कहाँ तक बाइनरी लिखे जाते हैं? 0 से 15 तक के। हमने यहाँ पर लिखे कितने हैं? 0 से 9 तक। अभी जो बचे नहीं तो वो किस में चले जाएंगे? डोंट केयर में। तो डोंट केयर के लिए लिख लेते हैं, क्योंकि 0 से 15 तक की बाइनरी लिखे जाते हैं जब 4 वेरिएबल के लिए होता है। तो हमने 9 तक लिखे, तो जो नहीं लिखे हैं वो तो डोंट केयर में चले जाएंगे।
डोंट केयर वाले। अब इसके बाद आता है के मैप बनाएंगे। वेरिएबल के लिए देखिए के मैप बना लिए हैं चारों फंक्शन के लिए। पहले डब्ल्यू के लिए बनाया गया है, फिर एक्स के लिए, फिर वाई के लिए, फिर जेड के लिए। अब डब्ल्यू के मिड टर्म कौन कौन दिए गए, तो पहले तो डोंट केयर वाले लिख लेते हैं। अब सभी के डोंट केयर हमने लिख लिए, अब सभी के एक एक करके मिन टर्म लिखते हैं। मिन टर्म क्या दिए गए हैं डब्ल्यू के लिए? 5 6 7 8 9। 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करेंगे, देखिए पहले क्या बनना है, ऑक्टेट बनना है पहले। देखिए यहाँ पे एक ये ऑक्टेट बनेगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद एक देखिए यहाँ पे क्वाड बनेगा, और एक ये छूट रहा है तो यहाँ भी एक क्वाड बन जाएगा। ये देखिए कि क्या बनेंगे, दो क्वाड बने हैं, वन ऑक्टेट बना है, वन ऑक्टेट, ठीक। अब इनके एड्रेस नोट करते हैं। पहले ऑक्टेट के लिए एड्रेस लिखते हैं, यहाँ पे देखते हैं ABCD। ऑक्टेट बना है तो 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा कॉलम सेम है, तो देखते हैं कौन सा कॉलम सेम है। पहला कॉलम सेम है, और पहला ही कॉलम सेम है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जो कॉलम सेम होता है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। अगर जीरो होगा तो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, अगर वन होगा तो क्या होगा, सिंपल वैल्यू को। तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले आंसर में क्या आएगा, डब्ल्यू इक्वल ए। क्योंकि मिन टर्म लिख रहे हैं तो सौ फॉर्म में लिखेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। अब पहले क्वाड के लिए एड्रेस नोट कर लिए। अब देखिए, अब पहले ऑक्टेट के लिए हो गया, अब दो क्वाड बचे, दोनों पहले क्वाड के लिए देखते हैं, एड्रेस लिखते हैं ABCD, ठीक। ये पहले क्वाड है, इसके एड्रेस क्या होंगे, 0 1 0 1, ठीक। 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक। और फिर दूसरे के लिए लिखते हैं 11 0 1 11 0 1, ठीक। 11 11। अब इसमें देखते हैं कौन सा कॉलम है सेम है, तो कौन सा कॉलम सेम है, दूसरा सेम है और लास्ट वाला सेम है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। क्योंकि सॉ फॉर्म में लिख रहे हैं तो प्लस लगा के बी और डी, ठीक। ये पहला कॉर्ड कंप्लीट हुआ, दो कॉर्ड थे ना, तो एक कॉर्ड के अभी एड्रेस बाकी है, तो एक कॉर्ड दूसरा कॉर्ड क्या एड्रेस है, यहाँ देखते हैं ABCD। 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0, ठीक। 11 11 11 11 0। अब इसमें देखते हैं कौन सा कॉलम सेम है, तो कौन सा कॉलम सेम है, दूसरा वाला कॉलम सेम है, तीसरा वाला। वन होगा तो सिंपल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और जीरो होगा तो बार वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। क्या हो गया, बी बार, नहीं इसमें वन है ना, तो ये सिंपल वैल्यू, तो ये क्या होगा बी, और ये क्या होगा सी। यहाँ पे आंसर में आ जाएगा बी और सी मिन मैच होकर इसका फंक्शन क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इक्वल ए प्लस बी डी प्लस बी सी, ठीक। ये वाला पहला के मैप डब्ल्यू के लिए कंप्लीट होता है। अब एक्स के लिए लिखते हैं इसी तरह, एक्स के लिए लिखते हैं, ठीक। एक्स में एक्स के मिन टर्म लिखते हैं, कौन कौन से दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए देख, 1 2 3 4 9, 1 2 3 4 और 9। तो देखिए पहला क्या बनेगा, एक ये कॉर्ड बनेगा, ये राउंड प्रॉपर्टी में बनेगा, ठीक। एक ये कॉर्ड बना, दूसरा कॉर्ड ये बन जाएगा, ठीक। ये भी राउंड प्रॉपर्टी में, एक ये बचा, ये पेयर हो जाएगा, ठीक। दो क्वाड वन पेयर। अब इनके एड्रेस नोट कर लेते हैं, तो क्या आएगा, पहले पेयर लिख लेते हैं ABCD। पेयर कौन सा है, 0 1 0 1 1 1 0 0
जीरो जीरो, क्योंकि कॉलम एक ही है। अब इसमें देखते हैं कौन सा कॉलम सेम है। तो पहला सेम है, दूसरा सेम है और तीसरा पहला नहीं सेम है, दूसरा तीसरा और चौथा। वन वाली वैल्यू सिंपल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, जीरो वाली वैल्यू बार को। तो ये क्या हो गया, बी बार। बी बार नहीं होगा क्योंकि वन है ना, तो बी होगा यहाँ पे। ये हो जाएगा सी बार और डी बार। बी, सी बार और डी बार, ये आ गया ठीक। पहला मिनिमाइज हो गया ठीक। अब दो कार्ड बचे ना, दोनों कार्ड के एड्रेस लिखते हैं। ए बी, पहले कार्ड के लिए लिख लेते हैं। पहला कार्ड क्या है, 10 10 10 00 00 01 11 01 11 01 11। अब देखते हैं इसमें कौन सा कॉलम सेम है। कौन सा कॉलम सेम है, दूसरा सेम है और लास्ट वाला सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, बी बार और डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी बार डी ठीक। अब ये कोड और बचा, उसके भी एड्रेस नोट कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सा कॉलम सेम है। तो दूसरा कॉलम सेम है और तीसरा सेम है। जीरो वाली वैल्यू बार को रिप्रेजेंट करेगी और वन वाली वैल्यू सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, बी बार सी। तो क्या आ जाएगा, बी बार सी ठीक। डब्ल्यू और एक्स के लिए हो गया, बचा कौन सा, वाई और जेड बचा। तो वाई के लिए लिखते हैं। इसके पहले देखिए, इसके मिन टर्म लिखते हैं। मिन टर्म कौन कौन से थे, 0 3 4 7। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, और एक क्या हो जाएगा, 8 भी है यहाँ पे। 0 3 4 7, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, दो कार्ड बन जाएंगे। एक ही, क्योंकि कार्ड कितने का बनता है, चार का। एक यहाँ पे हो गया, दो कार्ड हो गए, दो कार्ड। अब इनके एड्रेस लिख देते हैं, फिर इनसे फाइनल आंसर निकालेंगे इससे। पहले कार्ड के लिए लिखते हैं ABCD। देखिए कॉलम सेम है, 0 0 0 0 0 0 0 रो केवल चेंज हुई, 0 0 0 1 1 1 1 ठीक। इसमें से देखते हैं कौन सा कॉलम सेम है। तो कौन सा कॉलम सेम है, लास्ट वाले दोनों कॉलम सेम है। ये जीरो वाली वैल्यू बार को, सी बार डी बार, सी बार और डी बार ठीक। अब प्लस आ जाएगा क्योंकि मेन टर्म लिखना है सॉफ्ट फॉर्म में। दूसरे कार्ड के लिए एड्रेस लिखते हैं, ABCD ठीक। दूसरा कार्ड, कॉलम एक ही है, केवल रो चेंज हो रही है, तो कॉलम सारे लिख लेते हैं पहले। 0 0 0 1 1 1 0। देखिए यहाँ पे 0 1 है, ये कॉलम सेम नहीं है, यहाँ भी 0 1 1 0 है। ये देखिए लास्ट वाले दोनों सेम है, क्योंकि एक पूरे कॉलम में 1 1 आया, दूसरे में भी 1 1। तो क्या हो जाएगा, सी और डी, ये हो जाएगा सी। अब देखिए वाई भी हमारा फंक्शन आ गया, मिनिमाइज हो गया, सी बार डी बार प्लस सी डी। अब इस तरह जेड वाला करते हैं, जेड के लिए बनाते हैं। जेड के पहले मिन टर्म लिख देते हैं। मिन टर्म कौन कौन से दिए गए हैं, 0 2 4 6 8। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, कि यहाँ भी दो क्वाड बनेंगे, एक ये क्वाड और एक ये क्वाड ठीक। सॉरी, यहाँ पे क्वाड नहीं बनेगा क्योंकि ये फोर है, इधर भी फोर है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ऑक्टेट बन जाएगा, वो भी राउंड प्रॉपर्टी में। ये ऑक्टेट बन जाएगा। यहाँ पे बड़ा ग्रुप बनाना ना, तो सबसे बड़ा ग्रुप क्या बना, ऑक्टेट बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्टेट। अब ऑक्टेट के लिए एड्रेस लिखते हैं सारे, ABCD। यहाँ पे क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप बनाना है, जब इसको राउंड करेंगे तो फोर फोर मिलके 8 बन जाएंगे, तो क्या बनेगा, ऑक्टेट बनेगा। तो ऑक्टेट के एड्रेस लिख लेते हैं। देखिए कॉलम सेम है, 4 तक। जी, यहाँ पे लिखेंगे 0 0 0 0 0 0 0 इसके भी कॉलम सेम है, 10 10 10 और 10। रो चेंज हो रहे हैं, 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 ऑक्टेट है। ऐसे में देखते हैं कौन सा कॉलम सेम है। तो कौन सा कॉलम सेम है, यहाँ पे लास्ट वाला सेम है। और कौन सा सेम है, यहाँ पे सिर्फ लास्ट वाला ही सेम है। तो क्या हो जाएगा, जेड इक्वल डी हो जाएगा। अब ये आ गया, मिनिमाइज हो गया, जेड इक्वल डी। अब इसके बाद आता है इसका सर्किट बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन पता होना चाहिए कि फंक्शन कौन कौन से हैं।
तो कौन कौन से चार फंक्शन दिए थे, W X Y Z। अब देखिए एक एक करके बनाते हैं। W कल ए दिया गया है। ए कहाँ पे है? ये है। ए से आ गया, ठीक। अब इसके बाद प्लस लगा है, यानी किससे? और और सर्किट से जुड़ा है। अब उसके बाद क्या, बी और डी के बीच में क्या लगा, मल्टीप्लाई, यानी ये किससे जुड़े हैं, एंड से, बी और डी। ये बी और ये डी, ये किससे जुड़े हैं, एंड गेट से, ठीक। अब उसके बाद क्या दिया, और, यानी प्लस लगा, ये और गेट से जुड़ा है। उसके बाद दिया बी सी। बी सी क्या होगा, बी और सी। बी और सी किससे जुड़े हैं, एंड गेट से। अब इन तीनों में देखिए प्लस लगा, ये तीनों किससे जुड़े हैं, और गेट से। अब ये पहला सर्किट बना दिया इसके लिए, डब्ल्यू के लिए। अब इसी तरह एक्स के लिए बनाते हैं। एक्स क्या दिया गया है, बी सी बार डी बार। कहाँ पे है, बी सी बार और डी बार। ये किससे जुड़े हैं तीनों, एंड गेट से। क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई डॉट लगा है ना, तो एंड गेट से। प्लस यानी ये और से जुड़ेगा। अब उसके बाद क्या दिया, बी बार डी। अब देखिए बी बार डी कहाँ दिया गया है, बी बार और डी, ये किससे जुड़े हैं, एंड गेट से। अब ये दोनों किससे जुड़े हैं, और गेट से। क्योंकि बीच में प्लस लगा है, तो और गेट किस तरह, इस तरह। ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब इसी तरह वाई के लिए बनाते हैं। वाई क्या दिया है, सी बार डी बार। सी बार और डी बार, ये किससे जुड़े हैं, बीच में डॉट लगा यानी एंड गेट से जुड़े हैं। ये हो गया। अब उसके बाद प्लस लगा, ये और से जुड़े, और सी और डी दिया है, इसमें भी डॉट लगा, तो ये किससे जुड़े, एंड गेट से। सी और डी, ये किससे जुड़े, एंड गेट से जुड़ गए, ठीक। अब ये दोनों किससे जुड़े हैं, और गेट से जुड़े हैं, क्योंकि बीच में क्या लगा, प्लस लगा है। और गेट इस तरह बनता है। ये देखिए वाई के लिए हो गया। अब जेड, जेड बराबर केवल डी दिया है, एक ही वेरिएबल, तो क्या जेड दिया गया है, डी दिया गया है। तो डी इक्वल क्या होगा, ये डी है, इसे जोड़ दिया, क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। यहाँ से हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।